कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या का मामला अब उलझता जा रहा है। उलझता इसलिए जा रहा है कि जो पुलिस ने एक थ्योरी बताई थी उस पर सवाल केवल उनकी पत्नी ने, यानी कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी ने खड़ा किया, बल्कि मिथिलेश कुमार जो ड्राइवर जिस पर हत्या का आरोप लगा है उसकी पत्नी ने भी कहा कि हमारे पति दबाव में हैं और वो बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर दबाव डाला और कहा कि आप इस जुर्म को कबूल करिए, और इसीलिए उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि जब पूरा मामला ये उलझता दिखा तो उसी समय आईजी जो हैं, मगध रेंज के आईजी हैं विकास वैभव, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है। यानी कि अब एसआईटी जो है विशेष जांच दल इसकी जांच करेगा, इस हत्याकांड की जांच करेगा। और जिस तरह से हत्या हुई कार्यपालक पदाधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव अफसर की, वो सवालों के घेरे में है कि कोई भी पदाधिकारी इस तरह अपने घर के लिए निकलता है और उसकी रास्ते में हत्या हो जाती है। साफ तौर पे है उनकी पत्नी ने एमएलए के ऊपर आरोप लगाया था, यानी कि वहां के जो लोकल एमएलए हैं उन पर आरोप लगाया था, और एमएलए का भी बयान आया कि मैं केवल अपने काम के लिए बात करता था। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब भी एमएलए का फोन आता था तो हमारे पति डर जाते थे, यानी परेशान हो जाते थे, और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। एमएलए ने इन चीजों को खारिज किया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो आरोप लगे हैं और जो चीजें सामने आई हैं उनकी अगर जब तक जांच नहीं होगी, जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक इस हत्याकांड से पर्दा उठना शायद संभव नहीं होगा। क्योंकि पहली थ्योरी ये थी कि जो चालक है उसकी लड़ाई उनसे होती थी, चालक उनसे नाराज था, उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, उसको कहीं कहीं जाने के लिए कह दिया जाता था, या छुट्टी के दिन भी उसको बुला लिया जाता था। उसकी एक डेट पड़ी थी, उस पर भी उसको बुला लिया गया और ये कहा गया कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से, जैसा चालक ने अपने कबूलनामे में कहा, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि आप अगली डेट ले लीजिए, अगली डेट पे आ जाइएगा और फिर यहाँ आकर गवाही दे दीजिएगा, फिर यहाँ जाके सुनवाई में शामिल हो जाइएगा। तो ये बात उसकी ओर से कही गई थी, और यही बात जो है जो आईजी हैं विकास वैभव, उन्होंने भी कहा था कि ये चीजें इस तरह से सामने आई हैं। लेकिन जितना आसान ये मामला दिखता है उतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति की हत्या केवल इसलिए कर दी जाएगी, ये इस पर सवाल खड़े करता है। और शायद यही वजह है कि अब आईजी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। कई जिलों में जो विमल कुमार हैं वो पदाधिकारी रहे हैं, मोतिहारी में भी उनका कार्यकाल रहा है, इसके अलावा औरंगाबाद में भी रहे हैं, और अब जो है डेहरी और डालमिया नगर का जो कहें कि नगर परिषद है वहां पर वो काम कर रहे थे, वहां पर वो पदस्थापित थे। उनका परिवार जो है पटना में रहता है, छोटा बच्चा है और पत्नी है। तो ये कह सकते हैं कि एक जघन्य अपराध हुआ है, एक बड़ा अपराध हुआ है, और यही वजह है कि उनके साथी जो हैं, यानी एग्जीक्यूटिव अफसर के जो राज्य भर के एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, वो जो है वो नाराज हैं और लगातार हड़ताल करने की बात कह रहे थे, सुरक्षा की बात कह रहे थे, और इस मामले में यानी उनके साथी की हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि साफ चीजें हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अब ये माना जा सकता है कि अगर एसआईटी सही तरीके से जांच करती है और फाइंडिंग्स सामने आती हैं, तो ऐसे में जो भी मामला होगा या जो भी व्यक्ति इस हत्या के पीछे होगा वो सामने आएगा, और सामने आना भी चाहिए। और जिसने भी इस तरह का कुकृत्य किया है या इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।